नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती में लेवल 1 की हम बात करें और लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में तो संस्कृत विषय की जो संस्कृत विभाग से सारी वैकेंसी थी तो उनका रिजल्ट सभी का आ गया है। और साथ ही साथ लेवल 1 में जो संस्कृत विभाग से जो संस्कृत की L1 की जो पोस्ट थी उनका भी रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। तो इन सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम बात करते हैं तो ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरना होता है उसकी प्रोसेस है वो चल रही है। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे, सर की परफॉर्मा कहाँ पे है, किस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है, कौन सा पत्र बनवाना है, कौन सा नहीं बनवाना है। इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज और कमेंट आप सभी आ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, सारी बातों को मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हो, चाहे वो मूल निवास को लेकर के हो, चाहे आपके कोई भी किसी प्रकार का करेक्शन है उसको लेकर के हो, तमाम बातें हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट जरूर देखना जिससे आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो सके और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना किसी बाधा के आराम से आप करवा पाए। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल एक बार के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ साथियों एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी किसी भी प्रकार से आपको किसी की समस्या आती है, कोई भी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एंकर 510 47 390 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। और नहीं हो पाएगा नॉर्मल आप करोगे तो व्हाट्सएप मैसेज आप करोगे तो नॉर्मली हो जाएगा। और जो भी आपको डाउट होंगे आप पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और जितनी भी ये पीडीएफ वगैरह होंगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, तो आप निश्चित तौर पर आप जुड़ जाए। जो साथी टेलीग्राम पे नहीं है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज। अब हम शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले तो साथियों, जिन सभी का भी चयन हुआ है सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सभी को बधाइयां देना चाहूंगा कि आप सभी की मेहनत है वो रंग ला रही है। अब हम बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर के। तो इसमें सबसे पहले होता है अटेस्टेशन फॉर्म। या इससे पहले भी मैं कुछ डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि तो आपका जाति प्रमाण पत्र को लेके है, ठीक है, एक आपका मूल निवास को लेकर के है। तो साथियों, जिनके पास भी जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं है मतलब 1 साल जिनका बनवाए हुए नहीं हुए हैं, उनको क्या करना है, वो उनका कोई भी प्रकार का पत्र नहीं लगेगा, उनका मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आराम से चल जाएगा। अब जिनका 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, ठीक है, पुराना मूल्य जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है, उनको एक पत्र बनवाना होगा। उस पत्र को इसके साथ में लगाना होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी कुछ साथी क्या करते हैं, पुराने वाला था अब नए के चक्कर में उन्होंने क्या कर लिया, नया भी बनवा लिया है। तो उन कुछ केस में मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जो पुराने वाला है ना, ये भी आपको साथ में रखना है। और नया वाला जो बनवा लिया ना, तो इसका जो ये पत्र आप बनवाओगे तो इसमें आप दोनों को मेंशन करें कि मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र ये था जो मैं भर्ती प्रक्रिया में शामिल फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहा था उस टाइम मेरे पास ये था, और अभी मैंने नया बनवा लिया है और इसी जाति से मैं बिलोंग करता हूँ और पहले भी मैं इसी से करता था। तो इन दोनों को मेंशन करें और इन दोनों को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब ऑफलाइन हो उस टाइम आप लेकर के जाएं, या स्क्रूटनी फॉर्म में ऑनलाइन भी आप इन तीनों चीजों को एक साथ में अपलोड कर सकते। ठीक है, जिन्होंने नया बनवा लिया, अब कुछ साथियों का ऐसा है कि पहले का है ही नहीं बिल्कुल भी, तो वो नया बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है और ये पत्र के हिसाब से चल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद में मूल निवास की लेकर मैं बताऊं तो मूल निवास देखो एक बार बनता है। वैसे तो जिनके पास में डिजिटल है तो पुराना मूल निवास है कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं था या जिन्होंने नया बनवा लिया, होने के बाद भी नया बनवा लिया, तो आपको क्या करना होगा, एक शपथ पत्र लिखवाना होगा। तो इसमें मेंशन करना होगा कि मेरा पुराना वाला मूल निवास इस प्रकार से था और नया अब मैंने बनवा लिया है, तो वो चल जाएगा। बाकी कितना भी पुराना मूल निवास हो आपका चल जाएगा अगर डिजिटल आपका है। ये जो पीले कागज का आता है जिसमें टोकन नंबर दिए होते हैं वो चल जाता है कितना भी पुराना हो, इसमें आपको नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने नया बनवा लिया तो शपथ पत्र आप लगा दें। ये बात हो जाती है जाति और मूल की। उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किसी भी प्रकार का करेक्शन है, जैसे मैं बताऊं, किसी के मार्क्स जो है, नंबर आपकी जो डिग्रियां हैं, जैसे 12th की हम कह दें या हम 10th की कह दें, ठीक है, 12th की, या आपकी जो बीएड की डिग्री है या बीएसटीसी की है, किसी भी प्रकार के कोई नंबर वगैरह का कोई करेक्शन है तो नो टेंशन रहना, उसमें उनको कोई लेना देना नहीं है, आपको पत्र भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप करो तो 50 रुपए का एक्स्ट्रा भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप टीवी के टाइम में जैसे आप लेकर के चले जाए, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं होगी।
ठीक है। अब इसके अलावा देखो बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैसेज आते हैं कि किसी के पापा के नाम में जैसे स्पेलिंग, किसी भी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेस नहीं हुआ, तो उनको क्या करना है। चाहे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आवेदन किया था उसमें भी गलत हो, आपको 50 रुपए का स्टाम्प मिलेगा। किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी गलती आपकी किसी डॉक्यूमेंट में आवेदन करते टाइम में कुछ हुआ है तो आपको 50 रुपए स्टाम्प दिखाना है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आई, कोई आपको बाहर नहीं करेगा, ये आप निश्चित तौर पे आप निश्चित होके जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपका मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डाउट आप सभी को यही थे, फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से संपर्क कर लेना, मैं और आपके डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है। अब हम वापस आते हैं स्क्रूटनी फॉर्म पे। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको एसएसओ आईडी पे क्या करना है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और उस स्क्रूटनी फॉर्म में टेस्टेड फॉर्म होता है, बाकी कुछ आपकी बहुत सारी डिटेल आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको भरनी होती है। जैसे सबसे बड़ी चीज होती है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म ये निकलेगा जब आप फॉर्म भर दोगे। जो स्क्रूटनी फॉर्म है ना, इसको भर दोगे ना तो आपका निकल जाता है ये। जैसे कुछ स्टेप आप चलोगे ना आगे तो ये निकलेगा, तो इसको भी क्या करना होता है, आपको स्कैन करके लगाना होता है। तो इसमें यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, चाहे थोड़ी बहुत पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं हो, फोटो लगाओ। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है। जैसे आप आपका नाम किसी का भी नाम है, जैसे विनोद नाम है तो आप यहाँ पे विनोद आप नाम लिखें। जैसे आप आगे लगाते हो कुमार तो आप पूरा भी इसमें लिख सकते हो, या फिर आप सरनेम में कुमार लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अपने रोल नंबर भर देना अपने एग्जाम के, और यहाँ पे आपके मेरिट नंबर आप भर सकते हो इसमें। बाकी खाली छोड़ना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या करना है, देखो होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस मेरे ख्याल से सब लोगों का एक ही होता है। तो यहाँ पे आप विलेज का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड भर देना, और यहाँ पे अपने गांव का नाम वगैरह जो भी हो आप भर देना। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई गलती होगी तो मेरे को बाहर कर देगा। नॉर्मली आप अपने गाँव का नाम लिखे, डिस्ट्रिक्ट कोड अपना, चल जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये किसको भरना है, तो ये जिसको भरना है, जैसे आप पिछले 5 सालों के अंदर आप कोई भी आपने चेंज किया है आपका प्लेस वगैरह, तो मेरे ख्याल से ये खाली छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको मत करना। उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका फादर्स डिटेल आती है, जिसमें आपके पापा का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वही आपके पापा का है, तो वो यहाँ पे एड्रेस भर देना, दोनों ऊपर जो भरे थे वही लिख देना। यहाँ पे प्रोफेशन जैसे कृषि है तो फार्मर कर देना, या किसी के शिक्षक हैं पापा तो टीचर कर देना। इस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबको क्या करना है, इंडियन इंडियन ही करना होता है, टिक कर देना यहाँ पे राइट मार्क, क्योंकि सबके सब मेरे ख्याल से भारतीय है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ वाला जो ऑप्शन है, इसमें जिनका जैसे लड़कियां हैं तो जो शादीशुदा है वो हस्बैंड के आगे कर देना, या जो लड़के शादीशुदा हैं तो वो वाइफ के आगे यहाँ पे टिक कर देना। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे जैसे किसी आपके कुछ चीजें होती है, जैसे कोई गाँव में था सिटी में रहने लग गया, तो आपका वर्क प्लेस आपका गांव था लेकिन अब आप सिटी में रह रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे तो हस्बैंड और वाइफ का पूछा है। ठीक है। सॉरी, हस्बैंड वाइफ का, जैसे वो जो शादीशुदा हैं तो आप जो लड़कियां उनके हस्बैंड का जो एड्रेस है ना, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वो यहाँ पे लिखना है। या फिर जो लड़के हैं उनकी शादी हो रखी है तो अपने वाइफ का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है ना उसमें लिखी हुई होती है कि इतने तारीख को आपको डेट बुलानी है, या आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना उसमें आपको ये लिखी हुई मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आपको 10वीं की जो एज एट 10वीं में आपकी मार्क में जो आपकी उम्र कितनी थी वो कर देगी। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं ऊपर में बता रहा था कि जैसे कोई गांव में रह रहे थे सिटी में शिफ्ट हो गए, अब यहीं के डॉक्यूमेंट है सारे, तो यहाँ पे आपको वो करना है कि आपका रियल में शुरुआत में जन्म कहाँ हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ आपको। ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें इसमें करना है। यहाँ पे आपको रिलीजन भरना है, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख जो भी आप बिलोंग करते हैं इनको आपको भरना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्कूल से संबंधित या जो भी डिग्रियां की है, जैसे यहाँ पे एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे स्कूल का एड्रेस और नाम लिखना है। ठीक है। एड्रेस में क्या करना है, यहाँ पे आप अपने स्कूल का कोई भी जो जिस स्कूल में पढ़े उसका नाम लिख देना, ये स्कूल किस विलेज में या सिटी में है वो लिख देना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड, डेट ऑफ एंट्री। ठीक है। अब ये किसी को अगर नहीं पता हो ना, कोई नहीं है कि आपको जरूरी है, या फिर आपके पास में अगर कोई किसी भी प्रकार का चरित्र प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो वो होगा तो उसमें लिखी हुई मिलेगी। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, या आप 1 जुलाई से आप एंट्री शुरू कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं है कि आपको आपको एकदम बिल्कुल वही लिखनी हो। ठीक है। और डेट ऑफ लिविंग में रखना है
जो आपकी मार्कशीट पे लिखा है ना रिजल्ट डेट, वो वाला लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन पास यहाँ पे लिख देना सारी चीजें। यहाँ पे आपकी 12th की भर देना, यहाँ पे आप अपने ग्रेजुएशन वगैरह की भर देना। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी बीएसटीसी या बीएड की सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो इसी प्रकार से। अब आती है यहाँ पे, आप किसी भी गवर्नमेंट से संबंधित आपने कोई जॉब वगैरह की है तो वो आप कर देना। कोर्ट से संबंधित आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो इसमें यस करना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी आपके जैसे आपके पड़ोस में कोई भी हो, दो के नाम लिखना है यहाँ पे जो ठीक है। और यहाँ पे आप जिस दिन से भी आप साइन करें, यहाँ पे डेट और प्लेस आपका गांव का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और नीचे आपको ये सारी चीजें करके गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं, जैसे टीचर, सेक्रेटरी टीचर, ग्राउंड से, इस प्रकार से को ये स्टाम्प वगैरह जो मोहर वगैरह लगा के इन पे साइन करवाना है। ये आपका ऑनलाइन भी अपलोड होगा और उसके बाद में दस्तावेज से के टाइम पे भी ले जाना होगा, तो ये आप भर देंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये है आपके चरित्र प्रमाण पत्र। क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपके पास में, ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए दो। ये होने चाहिए दो। ये किसके होने चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र? आपके कोई भी गजेटेड अधिकारी है ना, उनके होने चाहिए अलग अलग। दो अधिकारियों से आपको दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं इस प्रकार से। कितने बनवाने हैं? दो चरित्र प्रमाण पत्र। और ये परफॉर्मा है, मैं डाल दूंगा, आप बनवा दें। ठीक है, उसके बाद में आप बात करते हो आगे, ये है अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए। किसके लिए? अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए, कि जो दहेज न लिए जाने के संबंध में है। और ये 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको बनवाना है, और इस प्रकार से आपको लिखना है। इसमें देखो, बहुत सारे अभ्यर्थियों क्या रहता है कि सर ज्ञान वालों का दे दिया, हमारा नहीं दिया। तो देखो, आप जिस ये 50 रुपए का स्टाम्प लिखवाने जाओगे ना, तो वो तैयार बैठा है, वो आपसे रुपये लेगा। आप चाहे बनवा के ले जाओ, चाहे उसको दिखा दो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको नाम वगैरह लिखना है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा, क्योंकि सबकी भर्ती यही है, यहाँ पे लेवल देते ही है। अब विज्ञान गणित की जगह क्या कर देना, आप जो संस्कृत से हैं संस्कृत कर देना, हिंदी है उनको हिंदी करना है। ठीक है, अंग्रेजी है उनको अंग्रेजी करना है, इसी प्रकार से यहाँ करना है। बस उसको बोलना है, वो अपने आप कर देगा, क्योंकि पैसे लेगा। ठीक है, बाकी तो वही सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से ये का ये भरना है, और यहाँ पे आपको साइन और वगैरह आपको कर देना। ठीक है, इसमें लिखा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो, दस्तावेज संबंधित जो जो बनवाने हैं वो इसमें आ जाएंगे। दस्तावेज संबंधित बनवाने 50 रुपए का स्टाम्प लगेगा। तो ये विज्ञान गणित वालों के मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आप चेंज कर देना। वो जो L1 के हैं उनको भी क्या करना है, या उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो वहां पे आ जाएगा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक। अब जिनका जैसे L1 में संस्कृत शिक्षा कर जाता है तो संस्कृत शिक्षा कर देना, नहीं तो जो सामान्य आए ना तो वो सीधा कर देना, बस प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2025 लेवल 1। बस चेंज हुआ, इतना ही चेंज करना होता है, कोई अलग से चेंज करना नहीं होता। जो भी यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से आप 50 रुपए का स्टाम्प बनवा लेना है, ये अपने आप वो तैयार करके लेंगे। उसके बाद में संतान संबंधित हैं, जिनके भी बच्चे, जिनकी शादी हो रखी है या जो भी, कई बार क्या है कि अविवाहित के भी मांगते हैं, कई जगह मैंने देखा है। ये सबको बनवा लेना है, साथ ही कागज पे बनवाना है स्टाम्प भी। इसमें आपको ये सारी चीजें करना है, यहाँ पे बच्चों की संख्या वगैरह करना। और ये करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, राज्य अधिकारी से मोहर बनवानी है। अब जैसे यहाँ पे विज्ञान गणित दे रखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर लेना, जो भी आपका विषय है करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी आपको क्या चाहिए, सादे कागज के चाहिए। ठीक है, बाकी अब जिनसे नहीं बने ना, उनको ये चेंज हुए भी मिल जाएंगे आपको, हम टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करवा देंगे समय पे। उसके बाद में देखो, आ जाएगा वचनबद्ध, ये सबको बनवाना है, तो ये भी आपको तैयार करवाना है इस प्रकार से। ठीक है, सादे कागज पे। उसके बाद में हम नमूना हस्ताक्षर, ठीक है, नमूना इसमें आपको खुद को भरना है। ठीक है, व्यक्ति का नाम, रोल नंबर आ जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के दिनांक, समय और दल समय, ये आप उस टाइम भर लेना जिस टाइम आप करवाने जाओ। और यहाँ पे ये सारी चीजें देखो, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे जो ये खाली टाइम है ना, यहाँ पे करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में करना है और साइन करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सामान्य कागज के ऊपर ये विकल्प पत्र। ये विकल्प पत्र उनके लिए होता है जिनका चयन जो है कई बार दो जगह से होता है, जैसे नॉन टीएसपी से और टीएसपी से ही कोई जो बच्चे टीएसपी वाले होते हैं वो भरते हैं, उनके लिए होता है। ये सब के लिए आवश्यकता नहीं है, तो ये सभी को नहीं बनवा दे। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये सारे कागज आपको मैंने बता दिए, ये सारे कागज आपको तैयार करवाने हैं। दो चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा और क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ।
आपकी 10th की डिटेल मांगी जाएगी। 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ 10th की मार्कशीट में डिग्री के साथ आती है पीछे वाली साइड में, तो दोनों तरीके से आपको लगाना है। इसी प्रकार से 12th की लगानी है आपकी दोनों साइड से डिग्री हो रही है। अब इसके बाद में आपने जिन्होंने बीए बीएससी जो भी आपने ग्रेजुएशन की उनकी डिग्री होती वो मार्कशीट आपको चाहिएगी। इसके बाद में बीएड या बीएसटीसी की आपको मार्कशीट और डिग्री दोनों आपको चाहिए, आपको वो जरूरी है। ये सारी चीजें आपको लगानी, ठीक है। ठीक, इसके अलावा RSCIT वाला भी आपको लगाना है। ये तो आपकी जो क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल है वो लगाएंगे। इसके अलावा आपको क्या चाहिएगा, एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा जो आपका अंतिम संस्थान से जारी किया हुआ होना चाहिए। जैसे आपने जहाँ पे बीएड कर रखा है ना, बीएड कर रखा है तो वहाँ पे वहां से आप जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हो, या जिन्होंने बीएसटीसी कर रखा है तो वो अपना बीएसटीसी वाला चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हो, या जिनके पास बीएसटीसी वाला नहीं है उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की तो वो आप ग्रेजुएशन की डिटेल दिखा रखे हैं वो आप लगा देना, ठीक है। तो आपके पास में एक अंतिम संस्थान का क्या होना चाहिए, आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो विद्यालय में जाए और अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लेकर आ सकते हो, वो बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या चाहिए, मूल निवास आपको चाहिएगा। जिनके पास में नया पुराना है उनको साथ में सिक्का पत्र लगाना है। इसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। 2.5 लाख इनकम वाला आपको सभी के लिए आवश्यकता नहीं है तो वो आपको बनवाना नहीं है ज्यादातर अभ्यर्थी को। इसके अलावा और आपको क्या चाहिएगा, उसके अलावा आपको जो भी चीजें जैसे हम बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र मैंने एक बता दिया, 2 आपको अलग से चाहिए जो राजपत्रित अधिकारियों से होने चाहिए। बाकी जो ये शपथ पत्र है ये आपको बनवाने, ये आपको अटैच करने होंगे। और बाकी कोई भी इससे संबंधित आपको दिक्कत आती है तो हमें आप जरूर पूछें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके आप जाएं और सभी के साथ में शेयर करें जिससे किसी साथी को परेशानी ना हो। और साथ ही साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी इन चीजों को ना करें। आप मार्केट में जाओगे कई विद्यार्थी इधर उधर घूम रहे हैं भागते हुए, आप जितना लेट करके बनाओगे ना, जैसे अभी तारीख चल रही है आपकी 7-8 तारीख के लगभग हुआ है, तो जिनका 15 तक लास्ट है वो क्या है कि 11-12 के आसपास जाकर के आराम से बनवाएं। जिससे क्या होगा कि आप गलती होने से बच सकते हैं। सारी चीजें मार्केट में आराम से आ जाएगी, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से बन जाएगी, आराम से आप अपलोड करना। ये भी आप तसल्ली रखना कि आपका जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है रहेगा नहीं, डेट बढ़ जाएगी अगर ऐसा लगेगा कि नहीं आए। आपने देखा होगा हर हफ्ते के टाइम में, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कितने बच्चों की संख्या ही नहीं है तो साइट मेरे ख्याल से जाम होगी नहीं क्योंकि संख्या बहुत कम है। इसलिए आप आराम से अपना भरें बिना किसी गलती के और आराम से निष्फिक्र होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।